आज मैं बनाऊंगी स्टफ्ड पनीर चिली इडली। स्टफ़ पनीर चिली इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई गरम करने रख दी है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल गरम होने के बाद 3 से 4 कटी हुई मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से फ्राई होने देंगे। इससे तेल में टेस्ट अच्छे से आ जाता है। अब फ्राई हो गई है। अब इसमें 1 कप बारीक कटे हुए कैप्सिकम, 1 कप बारीक कटे हुए पत्ता गोभी, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के सब अच्छे से मिक्स करके थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब सब मिक्स हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डाल के सब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 100 ग्राम यानी 1 कप छोटे छोटे कटे हुए पनीर के टुकड़े डाल देंगे और कटी हुई धनिया पत्ती डाल के सब अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस बंद करके एक बाउल में निकाल के ठंडा होने देंगे। अब हम इडली बनाने के लिए इडली का इंस्टेंट बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल में 1 कप सूजी लिया है। अब इसमें 1 कप दही और आधी टीस्पून नमक डाल के थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या बैटर में एक भी लम्स नहीं रहेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब सब मिक्स हो चुका है और इसमें मैंने 3/4 कप पानी यूज़ किया है। अब इस घोल को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। इससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। अब 10 मिनट हो चुकी है और सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून इनो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा इडली का बैटर बनके तैयार है। अब हम इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब इसमें हमने जो इडली का बैटर तैयार किया था उसमें से 1-1 चम्मच इडली के स्टैंड में डाल देंगे। अब 1-1 चम्मच स्टफिंग भर देंगे। थोड़ा ध्यान रखें, बीच में डालेंगे। अब 1-1 चम्मच इडली का बैटर डाल के अच्छे से कवर कर देंगे। अब इसे स्टीम करने रख देंगे। स्टीम करने के लिए मैंने पहले ही कुकर में पानी डाल के प्लेट रख के गरम करने रख दिया था। अब इसमें हमने जो इडली का स्टैंड भर के तैयार किया है उसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक के स्टीम करने रख देंगे। इस तरह हम बाकी की इडली भी भर के तैयार करेंगे। अब 5 से 7 मिनट हो चुकी है। ढक्कन खोल देंगे और इडली हमारी स्टीम हो चुकी है। इडली कुकर से स्टैंड को निकाल के हल्का ठंडा होने देंगे और दूसरा स्टैंड रख देंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह चम्मच से निकाल देंगे और सर्व कर देंगे। स्टफ्ड पनीर चिली इडली बनके तैयार है। मैं आपको एक काट के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसे आप टोमेटो केचप और कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है, तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you so much for watching.